नमस्कार। कहानी मंजूषा में आपका स्वागत है। मैं खुशबूपुरी आपके लिए एक नई स्वरचित कहानी जिसका नाम है सरिता लेकर आई हूँ। इस कहानी को आपको अंत तक सुनना चाहिए क्योंकि इसके अंत में एक प्रश्न पूछा गया है जिसका जवाब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 23 वर्षीय सुरभि की एक प्राइवेट स्कूल में नई नियुक्ति हुई थी। प्रिंसिपल ने उसे छोटी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन स्कूल की इंचार्ज सीनियर कक्षाओं की शिक्षिकाओं की कॉपी जांचने में सहायता करने को उसे भेज देती थी। नई होने की वजह से वो मना भी नहीं कर सकती थी। उसी वजह से अक्सर उसे 5वीं कक्षा में एक शिक्षिका की मदद के लिए अक्सर जाना पड़ता था, जिसका नाम था सरिता। सरिता मैडम सुरभि को कॉपियों का बंडल थमाकर खुद बच्चों को हिंदी पढ़ाने में व्यस्त हो जाती थी। सुरभि को ये काम बेमन से ही सही पर करना पड़ता था, पर सुरभि को उनके पढ़ाने के तरीके को देखने सुनने में मज़ा भी आता था, क्योंकि सरिता मैडम पंजाबी थी। वो घर पर जाकर अपनी माँ से मज़े लेकर बताने लगी, जानती हो मम्मी, मेरे स्कूल में एक सरिता मैडम है। मज़ेदार बात यह है कि उनके पढ़ाने में कि वो खुद पंजाबी हैं और पढ़ाती हिंदी हैं, तो जब उच्चारण करती हैं किसी भी शब्द का तो लहजा पंजाबी होता है। और पढ़ाने वाले बच्चे 70% उनकी क्लास में मुस्लिम हैं जिनकी ज़बान उर्दू है। उन सब पे विशेष बात यह है कि स्कूल इंग्लिश मीडियम है, तो टीचर उन्हें हिंदी और इंग्लिश पंजाबी स्टाइल में पढ़ा रही है। बेचारे बच्चे, ये कहकर वो हंसने लगी। मम्मी को भी उसकी बात पर हंसी आ गई, क्योंकि सुरभि उनकी नकल बना बना कर उन्हें हंसा ही रही थी। अब तो रोज़ वो घर में उनके किस्से मज़े ले लेकर सुनाती थी। मम्मी भी पूछती कि आज सरिता मैडम ने क्या कहा। सुरभि बताती कि वो वैसे तो बहुत भोली भाली हैं, उनके साथ अब सुरभि को अच्छा लगने लगा था। स्कूल में छुट्टी के बाद आधा घंटा रुकना पड़ता था। उसी दौरान वो उनसे खूब गप्पे भी लगाती थी। अपने फेवरेट सीरियल का एपिसोड घर गृहस्थी के चक्कर में जब उनसे छूट जाता तो वो उसकी स्टोरी सुने बिना नहीं रह पाती। अपनी बातें रच रच कर बताती थीं। कुल मिलाकर वो एक भोली भाली सुंदर महिला थीं, पर उनके जीवन में एक दर्द भी था। उन्होंने एक बार बताया कि उनके पिता को आतंकवादियों ने मार दिया था और उनकी मां ने बड़े ही कष्ट से उन्हें और उनके इकलौते भाई को पाला था। ये बताते हुए इनकी आंखों से उनका दर्द छलक आया। सुरभि को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। समय बीत गया। कुछ समय की ही नौकरी के बाद सुरभि की शादी तय हो गई और वो ब्याह कर दूसरे शहर चली गई। लेकिन 3 वर्ष बाद ही उसके पति का तबादला वापस उसी शहर में हो गया। उसने मन बनाया कि वो भी दोबारा नौकरी करेगी। वो उसी स्कूल में दोबारा नौकरी के लिए गई। पुरानी टीचर होने के कारण उसे तुरंत जॉब मिल गई। इतने समय में कई शिक्षिकाएं स्कूल छोड़कर जा चुकी थीं, पर कुछ अब भी थीं। उसे पुरानी शिक्षिकाओं से मिलकर बड़ी खुशी हुई। उनमें सरिता मैडम भी थीं। वो उसे देखकर खुश हुई और बोली, सुरभि तू वापस आ गई, बड़ा अच्छा लगा। कोई अपना वापस आ जाए तो मन को खुशी मिलती है। ये सुनकर वो खुश तो हुई, पर सरिता मैडम के चेहरा कुछ और ही कह रहा था। उनके चेहरे पर पहले वाली रौनक नहीं थी। अब की सुरभि को उनकी कक्षा में सहायता के लिए तो नहीं जाना पड़ता था, पर बच्चों की छुट्टी के बाद साथ बैठना हो जाता था। लेकिन अब वो उतना हंसी मजाक नहीं करती थी। सुरभि ने एक अन्य पुरानी शिक्षिका से पूछा तो उसने बताया कि इसी साल उनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई है। ये जानकर ही उसका दिल धक से रह गया। सुरभि ने संवेदना व्यक्त करने के लिए जब उनसे बात की, तब उनके मन का दबा दर्द बाहर आ गया और वो फूट फूट कर रोने लगीं। सरिता जी ने सुरभि के सांत्वना देने के बाद जो बताया वो और भी हृदय विदारक था। उन्होंने बताया कि पिछले साल ही उनके भाई की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। पिता के चले जाने के बाद और सरिता जी की शादी के बाद से माँ बेटे दोनों के जीवन में
तभी रौनक आई थी। शादी के तुरंत बाद ही भाभी गर्भवती भी हो गई थी। सबकी आंखों में सुंदर सपने भर गए थे। घर का सूनापन तो नई दुल्हन पूरा कर ही चुकी थी। आने वाले नन्हे मेहमान की किलकारियों से घर गूंज उठेगा, इसी को सोचकर सरिता जी की माँ का दिल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। कहते हैं ना, खुशियों को कभी कभार अपनी ही नज़र लग जाती है, और हुआ भी यही। उनके भाई की एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। घर में हाहाकार मच गया। माँ का आंचल सूना हो गया। वो तड़पने लगीं। उस पर बड़ा दुख तब आया जब बहू के मायके वाले उसे वापस लेने को आ गए। वो उसे रोकना तो चाहती थी, पर वो ना रुकी, और वो किसके लिए रुकती। कुछ समय बाद ही पता चला कि बहू के माता पिता उसका गर्भ गिरवाना चाहते हैं, जो कि 4 माह से भी ज़्यादा का था। सरिता जी और उनकी माँ को जब ये पता चला तो वो दहल गए। वो बहू के आगे गिड़गिड़ाए कि बच्चे को ना गिराओ, जन्म देकर हमें दे दो, और अपना जीवन तुम जैसे चाहती हो वैसे गुजारो, हमारे जीवन में उजियारा हो जाएगा। माँ ने रोकर कहा, मैं उसी के सहारे ही जी लूँगी, पर बहू ना मानी। उसके पिता ने कहा कि अगर बच्चे ने जन्म लिया तो वो भी मोह में पड़ जाएगी और शायद दूसरी शादी में भी अड़चन आए, इसलिए उन्होंने बच्चा गिरा दिया। सरिता जी की कहानी सुनकर सुरभि निशब्द रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उस लड़की ने सही किया या गलत। मानवता के तौर पर तो शायद ये गलत था। एक बूढ़ी औरत का सब कुछ लुट चुका था। सरिता जी का मायका समाप्त हो चुका था, पर यदि वो बच्चे को जन्म दे देती तो उसका जीवन भी जटिलताओं से भर जाता। शायद बहू ने जो किया वो व्यावहारिक ही था। तो आपकी नज़र में क्या सही था, ये मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।